बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से ही होंगे। आज के अपने C++ एडवांस प्रोग्रामिंग के अंदर मैं आपको पार्किंग प्रोजेक्ट जो है वो सिखाने वाला हूँ कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले दोस्तों प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि हमारे पास जो हमने प्रोजेक्ट तैयार करना है उसमें हमने क्या क्या क्रिएट करना है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले उस पार्किंग के अंदर जो टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं वो 4 टाइप्स की हो सकती हैं। या तो वो मोटरसाइकिल्स हो सकती हैं, या वो रिक्शाज हो सकते हैं, या वो कार होंगी, या बसेस होंगी। अगर मोटरसाइकिल आती है तो उसकी 50 रुपीज़ जो है हम लेंगे पार्किंग स्टैंड के लिए, मेन फ़ी उसकी। रिक्शे की 100, कार की 150 एंड बस की 200। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ व्हीकल्स होगी 4 और इनके साथ जो है ना पार्किंग फ़ी भी होगी। ओके, देन नेक्स्ट में 200 रिक्वायरमेंट ये कहता है मैक्सिमम व्हीकल्स इन पार्किंग 100 के आपकी जो पार्किंग है उसमें मैक्सिमम जो व्हीकल्स एंटर हो सकती हैं वो सिर्फ 100 हैं। उनमें मोटरसाइकिल, रिक्शा, कार, बस चाहे आप जितनी मर्जी ऐड करें, मैक्सिमम आप 100 सिर्फ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। देन उसके बाद जो नेक्स्ट उसकी रिक्वायरमेंट है कहता है वो ये है कि व्हीकल्स अमाउंट एंड नंबर ऑफ़ व्हीकल्स। कहता है तुमने मुझे ये बताना है कि जब मैं डिटेल चेक करूँ तो मुझे ये नज़र आए कि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स इस वक्त करंट पार्किंग में कितनी है। ठीक है, और उनकी ओवरऑल पूरे दिन की अमाउंट मीन जितनी अब तक व्हीकल्स एंटर हो चुकी हैं उन सब की टोटल अमाउंट कितनी है ये भी दिखाए। नेक्स्ट उसकी रिक्वायरमेंट ये है कहता है मुझे ये भी बताए कि इंडिविजुअल जो व्हीकल्स आई मीन रिक्शे से हमें कितनी पार्किंग फ़ी मीन हमने कलेक्ट की है, मोटरसाइकिल से कितनी की है, कार से कितनी की है। मीन इंडिविजुअल व्हीकल्स के लिहाज से हमें अमाउंट दिखाए और इंडिविजुअल व्हीकल्स की करंट पार्किंग में प्रेजेंटेशन को भी दिखाए कि इस वक्त करंट कितनी व्हीकल्स डिफरेंट कैटेगरीज की खड़ी हैं, मोटरसाइकिल कितनी खड़ी हैं, रिक्शा कितने खड़े हैं, ऐसे। उसके बाद टोटल अमाउंट भी हमें ओवरऑल पूरे दिन की अमाउंट भी दिखाए और ये भी दिखाए कि ओवरऑल इस वक्त पार्किंग में कितनी अमाउंट मीन व्हीकल्स हैं। पहले तो उसने सिर्फ ये बताया ना कि रिक्शा कितने हैं, कार्स कितनी हैं, बसेस कितनी हैं। अब ये भी बताया कि ओवरऑल सबको ऐड अप करके टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इस वक्त करंट पार्किंग में कितनी खड़ी हैं। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट उसकी रिक्वायरमेंट कहता है डिलीट व्हीकल फ्रॉम पार्किंग। कहता है अब देखो अगर कोई व्हीकल पार्किंग से बाहर, अब जाहिर बात है जो पार्किंग में आया उसने पार्किंग से बाहर भी तो जाना ना, अपने घर भी तो जाना ना। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल एक मोटरसाइकिल है वो कहती है वो अब बाहर पार्किंग से बाहर होने लगी है, अपने घर जाने लगे हैं, तो जाहिर बात है उसे हम अपनी रिकॉर्ड से डिलीट भी तो करना है ना। तो कहता है ये भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए सॉफ्टवेयर में कि आप किसी स्पेसिफिक व्हीकल्स जैसे वो पार्किंग से बाहर जाए तो उसे फ़ौरन से रिकॉर्ड से रिमूव कर दो, लेकिन उसकी अमाउंट रिमूव नहीं होगी, उसकी सिर्फ काउंटिंग में से उसका नंबर रिमूव होगा। ठीक है, कि एक रिक्शा में एक मोटरसाइकिल जो है वो व्हीकल में रिमूव हो गई है और साथ टोटल नंबर ऑफ़ व्हीकल्स में भी एक रिमूव हो चुकी है। देन उसके बाद दोस्तों लास्ट पे उसकी रिक्वायरमेंट ये है कहता है डिलीट ऑल रिकॉर्ड, कि जितना टोटल रिकॉर्ड है ना वो भी डिलीट हो जाए। अगर मैं कोई की प्रेस करूँ तो जितना ओवरऑल जितना रिकॉर्ड है पूरे दिन का वो भी डिलीट हो जाए। ठीक है, तो इसका रिजल्ट मैं आपको एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ, देन फिर हम इसे स्टेप बाय स्टेप जो है क्रिएट करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैं आपको इसका रिजल्ट चेक करवाता हूँ। ये देखें पार्किंग प्रोजेक्ट 1 कहता है 1 प्रेस करोगे मोटरसाइकिल एंटर होगी, 2 प्रेस करोगे रिक्शा एंटर होगा, 3 प्रेस करने से कार, बस, 5 प्रेस करने से कहता है तुम रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, 6 प्रेस करने से डिलीट व्हीकल रिकॉर्ड मीन इंडिविजुअल व्हीकल को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, कि जो अगर कोई इंडिविजुअल व्हीकल बाहर जाती है पार्किंग से तो उसे रिमूव करने के लिए आप 6 प्रेस करोगे, और अगर आपने ओवरऑल रिकॉर्ड रिमूव करना है तो उसके लिए आप 7 प्रेस करोगे, अगर आपने सॉफ्टवेयर को बंद करना है तो आप 8 प्रेस करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मैं 1 प्रेस करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, देखें आपको मैसेज आ गया कहता है मोटरसाइकिल सक्सेसफुली पार्कड, कि एक मोटरसाइकिल सक्सेसफुली पार्क हो चुकी है। देन ये देखिए अब वापस वो अपनी स्क्रीन पे आ गया, कितना प्यारा आसम प्रोजेक्ट है। ठीक है, जैसे ही आप 2 प्रेस करेंगे देखें यहाँ पे मैसेज आ गया कहता है रिक्शा सक्सेसफुली पार्कड है, कि एक रिक्शा जो है एंटर हो चुका है पार्किंग के अंदर। ठीक है, अब मैं 3 प्रेस करता हूँ, कहता है जी कार सक्सेसफुली पार्कड है, कि एक कार जो है वो पार्किंग में ऐड हो चुकी है। ठीक है, पार्कड हो चुकी है। देन अगर मैं 4 प्रेस करता हूँ तो कहता है जी बस सक्सेसफुली पार्कड है, कि आपकी बस जो है वो सक्सेसफुली पार्कड हो चुकी है। अगर मैं अब 5 प्रेस करता हूँ तो मुझे रिकॉर्ड दिखाएगा, देखें मैं 5 प्रेस करता हूँ तो देखें क्या है जी पार्किंग डिटेल। अब देखें मोटरसाइकिल कितनी एंटर हुई थी, सिर्फ एक, रिक्शा कितने एंटर हुए थे, एक, कार कितनी एंटर हुई, एक, बस कितनी एंटर हुई, एक, देखें सबकी एक। ये देखें आपको दिखा रहा था मोटरसाइकिल इन पार्किंग 1, मोटरसाइकिल अमाउंट 50, रिक्शा इन पार्किंग 1, और ये देखें मीन इंडिविजुअल आपको व्हीकल्स की काउंटिंग भी दिखा रहा है और उनकी अमाउंट भी दिखा रहा है। और लास्ट में उसने आपको ये भी बताया कहता है टोटल व्हीकल्स इन पार्किंग 4, ये देखें 1 2 3 एंड 4 टोटल व्हीकल्स हैं
और टोटल व्हीकल्स अमाउंट कितनी है 500। ठीक है, तो देखिए कितना आसान प्रोडक्ट है, आपको इंडिविजुअल एक एक चीज़ दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी एक जो बाइक आई थी ना वो आप पार्किंग से बाहर जाने लगी है, तो आप क्या प्रेस करोगे, बाहर जाने के एक व्हीकल को रिमूव करने के लिए आप 6 प्रेस करो। तो देखो मैं एंटर करता हूँ, तो देखो आपसे पूछा कहता है डिलीट व्हीकल्स रिकॉर्ड, कहता है कौन सी व्हीकल बाहर जाने लगी है, 1 मोटरसाइकिल, रिक्शा, कार के बस। तो आपने खुद कहा कि मोटरसाइकिल पार्किंग से बाहर जाने लगी है, तो आप 1 प्रेस करोगे। देखो मैं एंटर करता हूँ, देखो वो क्या कह रहा है, कहता है मोटरसाइकिल सक्सेसफुली रिमूव्ड, कि एक मोटरसाइकिल पार्किंग से सक्सेसफुली जो है रिमूव्ड हो चुकी है। अब हम चेक करते हैं क्या वाकई ही पार्किंग में जो एक मोटरसाइकिल हमने एंटर की थी क्या वाकई वो रिमूव हुई है कि नहीं हुई। तो उसके लिए हम 5 प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं। देखें दोस्तों पार्किंग डिटेल्स के अंदर देखें मोटरसाइकिल इन पार्किंग 0, क्योंकि एक थी वो हमने रिमूव कर दिया। और देखें टोटल व्हीकल्स इन पार्किंग 3 रह गई हैं, क्योंकि 1 2 3 एक तो रिमूव होगी, तो 4 में से 1 रिमूव हुई, बाकी 3 रह गई। ठीक है, लेकिन अमाउंट रिमूव नहीं होगी, क्योंकि अमाउंट तो हमने रात को दिखानी है मैनेजर्स को कि भाई आज के दिन में हमने इतना जो है ना सारा रिकॉर्ड एंटर किया, इतनी इसकी अमाउंट हुई है हमारे पास। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट अगर आप पूरे का पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो देखें आप 7 प्रेस करेंगे, मैं 7 प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ। देखें क्या कह रहा है, कहता है रिकॉर्ड डिलीट रिकॉर्ड सक्सेसफुली। अब हम चेक करते हैं क्या बाकी हमारा सारे का सारा रिकॉर्ड डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। तो आप 5 प्रेस करो, मैं एंटर करता हूँ। देखो वो कह रहा है पार्किंग इज़ एम्प्टी, इसका मतलब है 5 प्रेस करने से जहाँ पे वो हमें चेक रिकॉर्ड दिखा रहा था अब वो कह रहा है पार्किंग इज़ एम्प्टी, कि पार्किंग के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। तो मैं आपको क्या दिखाऊँ, ठीक है, तो पार्किंग एम्प्टी हो चुकी है। अब आप 8 प्रेस करो तो ये आपका सॉफ्टवेयर एग्जिट हो गया। तो ये दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमारे प्रोजेक्ट का रिज़ल्ट। ठीक है, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपनी डेव C++ कंपाइलर पे, और यहाँ पे इसे स्टेप बाय स्टेप मैं क्रिएट करना स्टार्ट करने लगा हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना दोस्तों, ये अपना मेन्यू क्रिएट करना, जिसमें हम जो आपको मेन्यू नज़र आ रहा था। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड IOStream, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, देन उसके बाद यूजिंग नेम SPACE स्पेस STD स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बनाना है, मेन का फंक्शन। ये हो गया हमारे पास मेन फंक्शन। इस मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमने क्या क्रिएट करना है, अपना मेन्यू। तो उसके लिए सी आउट पार्किंग प्रोजेक्ट। ठीक है, पार्किंग प्रोजेक्ट, सॉरी। देन उसके बाद सी आउट, यहाँ पे हम करेंगे नंबर 1 के ऊपर क्या जी, मोटरसाइकिल। ठीक है, मोटरसाइकिल होगी। नंबर 2 पे रिक्शा। ठीक है, देन नंबर 3 पे तो नंबर 3 पे क्या था हमारे पास, कार। तो कार। नंबर 4 पे बस। ठीक है, देन नंबर 5 पे हमारे पास क्या जी, चेक रिकॉर्ड। नंबर 6 पे क्या है, नंबर 6 पे है डिलीट व्हीकल, डिलीट व्हीकल। देन नंबर 7 पे क्या है, डिलीट रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद डिलीट रिकॉर्ड हो गया 7 पे। देन नंबर 8 पे एग्जिट। देन सी आउट, यहाँ पे हम कहेंगे योर चॉइस, कि तुमने क्या चॉइस करना है। सी इन, यूज़र से चॉइस लेने के लिए हमने सी इन एक्स में उससे चॉइस ले ली।
ठीक है। अब एक्स वेरिएबल में हमने यूज़र से चॉइस ले लिया कि वो क्या करना चाहता है, ठीक है। देन उसके बाद SWITCH स्विच, और स्विच के अंदर एक्स पास कर दिया। बेसिकली स्विच ये चेक करेगा कि एक्स में यूज़र ने क्या चॉइस किया है। ओके, तो ये स्विच हमने लगा दिया। लेकिन अब हमें यहाँ पे वेरिएबल्स, जिन वेरिएबल में हमने वैल्यू लेनी है वो वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखें इंट, सबसे पहले ये जो आपके पास नंबर ऑफ़ व्हीकल्स हैं इनकी अमाउंट अपने पास सेव करने के लिए, मीन इंडिविजुअल व्हीकल की, मोटरसाइकिल की कितनी अमाउंट है, रिक्शा की कितनी अमाउंट है, कार की कितनी, बस की कितनी, इनकी इंडिविजुअल अमाउंट सेव करने के लिए आपको 4 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जी, रिक्शा के लिए मैं R_ अमाउंट के लिए MO लिख देता हूँ। तो आपको समझ लग जाएगी R_MO स्टैंड फॉर रिक्शा _ अमाउंट, ठीक है। तो इक्वल टू 0, 0 क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पे सारे वेरिएबल 0 होंगे, ठीक है। देन कॉमा, देन उसके बाद क्या जी, सॉरी पहले रिक्शा नहीं है, पहले नंबर पे मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल के लिए हम M यूज़ करेंगे, रिक्शा के लिए R_MO इक्वल टू 0, देन कॉमा, देन कार के लिए C_MO इक्वल टू 0, कॉमा, बस के लिए B_MO इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 4 वेरिएबल मैंने बनाए इंडिविजुअल चारों व्हीकल्स की अमाउंट सेव करने के लिए। देन अब मुझे 4 वेरिएबल्स वो चाहिए जिसमें मुझे इंडिविजुअल चारों व्हीकल्स की काउंटिंग क्रिएट करनी है कि मोटरसाइकिल इस वक्त कितनी खड़ी हैं, रिक्शा कितने खड़े हैं, कार्स कितनी खड़ी हैं और बसेस कितनी खड़ी हैं पार्किंग के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मोटरसाइकिल के लिए M_, उनकी काउंटिंग करने के लिए CNT स्टैंड फॉर काउंट, ठीक है। तो CNT इक्वल टू 0, कॉमा, इसी तरह रिक्शा के लिए R_CNT इक्वल टू 0, कॉमा, कार के लिए C_CNT इक्वल टू 0, कॉमा, देन बस के लिए B_CNT इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, बेसिकली अब मैंने चारों व्हीकल्स की काउंटिंग सेव करने के लिए मैंने 4 वेरिएबल ले लिए CNT नाम से, ठीक है। उसके बाद इंट, अब मुझे टोटल अमाउंट भी सेव करवानी है कि ओवरऑल पूरे दिन की टोटल अमाउंट कितनी है। तो उसके लिए T स्टैंड फॉर टोटल _ अमाउंट रखने के लिए AMO, ठीक है, इक्वल टू 0, देन कॉमा, देन अब मुझे ये भी पता करना है कि टोटल व्हीकल्स की, टोटल ओवरऑल व्हीकल्स कितनी खड़ी हैं। तो उसके लिए टोटल काउंटिंग करनी है। तो T_CNT स्टैंड फॉर काउंटिंग इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल मैंने बनाए, एक T_MO जो कि टोटल अमाउंट सेव करेगा, एक T_CNT जो कि मेरी टोटल व्हीकल्स को अपने पास महफूज करेगा कि टोटल व्हीकल्स कितनी खड़ी हैं। देन उसके बाद कॉमा, X वो वेरिएबल है जिसमें आप यूज़र से यहाँ पे क्या ले रहे हैं, चॉइस ले रहे हैं, ठीक है। ये अभी जो आपने X में चॉइस ली वो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। ओके, अब ये हमारा मेन जो काम था वो कंप्लीट हो गया। अब हमारी लॉजिक स्टार्ट होने लगी है। नंबर 1 पे दोस्तों, अगर वो X में 1 प्रेस करता है, इसका मतलब है एक मोटरसाइकिल पार्किंग में एंटर हो चुकी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और केस 1 बनाते हैं। केस 1 कि अगर उसने 1 प्रेस किया तो केस 1 में आ जाएगा। और आके सबसे पहले दोस्तों जो चीज़ हमने चेक करनी है वो ये देखें, जैसे मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया था कि जैसे कोई नई गाड़ी व्हीकल पार्किंग के अंदर आए तो सबसे पहले हमने ये वेरीफाई करना है कि क्या पार्किंग फुल तो नहीं होगी, क्योंकि पार्किंग में मैक्सिमम जो व्हीकल्स एंटर हो सकती हैं वो कितनी एंटर हो सकती हैं, सिर्फ 100। अगर मेरी टोटल जो व्हीकल्स है पार्किंग में अगर वो 100 हो चुकी हैं तो इसका मतलब है कोई भी नई व्हीकल पार्किंग में एंटर नहीं हो सकती। तो वो हमें कैसे चेक करेंगे, वो सिंपल दोस्तों, हम इस टोटल _CNT वेरिएबल जो है, जो कि हमें ये बता रहा है कि टोटल व्हीकल्स की काउंटिंग कितनी है पार्किंग में, तो इसको हम चेक करेंगे क्या इसकी जो वैल्यू है क्या वो 100 से छोटी है। अगर तो 100 से लेस देन है, इसका मतलब है अभी मेरी पार्किंग फुल नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे कहूँगा इफ़, जैसे ही केस 1 ट्रू हो, जैसे कि केस 1 में आया तो मैंने चेक किया क्या जो T_CNT वेरिएबल है क्या उसकी वैल्यू लेस देन है 100 के। अगर तो ऐसी बात है तो फिर ठीक है, फिर जो नई मोटरसाइकिल आई है उसे पार्किंग में ऐड कर दो, ठीक है। तो नई अब पार्किंग में जैसी मोटरसाइकिल एंटर होगी तो हमें क्या अपडेट करना है। एक ये अपडेट करना है कि जो मोटरसाइकिल का अमाउंट वाला वेरिएबल है उसमें अमाउंट ऐड करनी है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, मोटरसाइकिल _ CNT ++। तो देखें
मीन मोटरसाइकिल की काउंटिंग में हमने एक का इंक्रीमेंट, प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, एक इंक्रीमेंट कर दो किस में, मोटरसाइकिल के काउंटिंग वाले वेरिएबल में, ठीक है। तो CNT स्टैंड फॉर मीन एम मोटरसाइकिल, CNT स्टैंड फॉर काउंटिंग, कि मोटरसाइकिल की जो काउंटिंग कर रहा है ना वेरिएबल, उसके अंदर एक मोटरसाइकिल का इजाफा कर दो। देन उसके बाद T_CNT, इसको भी प्लस प्लस कर दो। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है जब एक नई व्हीकल आई है तो टोटल व्हीकल में भी तो एक का इजाफा होगा ना, ठीक है। इस तरह अब M_MO जो वेरिएबल है उसमें प्लस कर दो 50, क्योंकि आपको पता है जैसे ही एक नई मोटरसाइकिल आएगी तो मोटरसाइकिल अमाउंट वाले वेरिएबल में हम 50 का इजाफा कर देंगे, और इसी के साथ साथ टोटल अमाउंट वाले वेरिएबल में भी 50 का इजाफा कर देंगे। तो T_MO प्लस इक्वल टू 50, ठीक है, ओके। ये बेसिकली मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। जैसे दोस्तों ये 4 काम हमने किए, 4 काम करने के बाद अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मैसेज डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे। क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि मोटरसाइकिल सक्सेसफुली पार्क्ड, मोटरसाइकिल सक्सेसफुली पार्क्ड, ठीक है, ओके। ये मैसेज आने के बाद सिंपली बस हमें यही करना था। लेकिन अगर वो केस 1 में आता है तो सबसे पहले इफ चेक करके नई मोटरसाइकिल एंटर होगी। लेकिन अगर टोटल जो मेरी काउंटिंग है अगर वो 100 के इक्वल या 100 के इक्वल हो गई, इसका मतलब है पार्किंग फुल हो चुकी है। तो लिहाजा उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ के नीचे एल्स करेंगे प्रिंट, और यहाँ पे लिख देंगे सी आउट पार्किंग इज़ फुल, कि आपकी जो पार्किंग है वो फुल हो चुकी है, आप कोई भी नई व्हीकल एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया ओके। तो ये देखिए यहाँ तक आपका जो केस 1 है वो कंप्लीट हो गया। जैसे केस 1 हुआ कंप्लीट, देन अब मुझे केस 1 के नीचे क्या प्रिंट करवाना है, ब्रेक, क्योंकि आपको पता है जैसे एक केस कंप्लीट होता है हम ब्रेक लगा देते हैं। देन उसके बाद केस 2 भी सेम है, जैसे का ये होगा सिंपल, सिर्फ इस मोटरसाइकिल की जगह पे रिक्शा एंटर हो जाएगा। तो बजाय हम खुद टाइप करने के हम इसी कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। तो ये देखिए अब केस नंबर कौन सा जी, 2। इस केस में क्या है, इस केस में भी सबसे पहले हम इफ़ की कंडीशन के साथ ये चेक करेंगे क्या टोटल जो व्हीकल्स है क्या वो 100 से लेस देन है, अगर तो लेस देन है तो फिर ठीक है। फिर अब हमने किसकी रिकॉर्ड अपडेट करना है, रिक्शा का। तो रिक्शा के लिए हमने R यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे रिक्शा की अमाउंट भी हमने R यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे रिक्शा की जो अमाउंट है वो है जनाब 100। तो यहाँ पे लगाया 100, और टोटल अमाउंट में भी अब 100 का इजाफा करेंगे, क्योंकि रिक्शा एंटर होगा तो 100 का इजाफा होगा, और यहाँ पे मोटरसाइकिल की बजाय रिक्शा आ जाएगा, RICKSHAW, रिक्शा सक्सेसफुली पार्क्ड। और अगर इफ़ नहीं चलेगी तो एल्स आएगी और कहेगा पार्किंग इज़ फुल। इसी तरह नेक्स्ट केस 3। तो केस 3 में क्या जी, केस 3 में हमारे पास आ जाती है कार। तो कार के लिए हमने कौन सा वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, C, ठीक है। तो केस 3 में भी आने से पहले ये वेरीफाई कर लेगा इफ़ के साथ कि क्या टोटल जो व्हीकल्स इस वक्त पार्किंग में खड़ी हैं क्या वो 100 से लेस देन है, अगर तो लेस देन है फिर देन कार एंटर होगी, अदरवाइज एल्स में वो जाके क्या कहेगा, पार्किंग इज़ फुल। और यहाँ पे कार एक इंक्रीमेंट कर देगा, और यहाँ पे कार की अमाउंट के लिए C_MO इक्वल टू कितनी है, कार की अमाउंट कितनी है 150, 150 रुपया, और यहाँ पे टोटल अमाउंट में भी 150 का इजाफा हो जाएगा। और यहाँ पे मैसेज क्या आएगा, कार सक्सेसफुली पार्क्ड, ठीक है, ये हो गया ओके। देन इस तरह केस 4, ठीक है। तो केस 4 के अंदर क्या आएगा जी, बस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया केस 4। केस 4 में आते साथ सबसे पहले ये चेक करेगा क्या जो टोटल इस वक्त करंट टोटल जो व्हीकल्स खड़ी हैं पार्किंग में क्या वो 100 से लेस देन है, अगर तो लेस देन है तो फिर ठीक है। फिर ये इसमें आएगा और यहाँ पे B_ काउंटिंग में प्लस प्लस करेगा, और यहाँ बस की जो अमाउंट है B_MO उसमें 200 का इजाफा करेगा, क्योंकि बस की जो पार्किंग फ़ी है वो 200 है, और इस तरह टोटल अमाउंट में भी 200 का इजाफा होगा। और अगर इफ़ नहीं चलती तो एल्स में आएगा, और यहाँ पे क्या कहेगा, लेकिन यहाँ पे मैसेज हम डिस्प्ले करवा देते हैं, बस सक्सेसफुली पार्क्ड, और एल्स में पार्किंग इज़ फुल।
ये हो गया। अब देखें ये हमने 4 जो केस बना ली हैं। अब 5वां केस क्या है, चेक रिकॉर्ड, कि अगर हमने अपना रिकॉर्ड चेक करना हो, ठीक है, कि ओवरऑल रिकॉर्ड चेक करना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे केस 5। तो केस 5 में हमने क्या करना है, यहाँ पे ब्रेक भी कर देते हैं, ओके। और केस 5 में यहाँ पे मैं क्या डिस्प्ले करवाना है जनाब, अपना रिकॉर्ड। लेकिन रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने से पहले हमें ये चेक करना है कि क्या पार्किंग के अंदर कोई गाड़ी है अभी कि नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा दोस्तों, वो भी t_ काउंटिंग वाले वेरिएबल से पता चलेगा। अगर काउंटिंग वेरिएबल जो टोटल जो काउंटिंग वाला वेरिएबल है, अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि अभी पार्किंग में कोई भी गाड़ी एंटर नहीं हुई। तो जब कोई एंटर नहीं हुई तो हम रिकॉर्ड क्या दिखाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम चेक करते हैं, इफ़ की कंडीशन के साथ पहले कंडीशन लगाते हैं, इफ़ चेक लगाते हैं, इफ़ ये चेक करो जो t_CNT वाला वेरिएबल है, क्या उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर तो 0 से बड़ी है तो इसका मतलब है पार्किंग में गाड़ी एंटर हो चुकी हैं। तो फिर इफ़ में आ जाए, अदरवाइज एल्स में चला जाए और जा क्या मैसेज डिस्प्ले करवाए, सी आउट पार्किंग इज एम्प्टी, ठीक है। क्योंकि अगर टोटल अंडरस्कोर काउंट CNT वाले वेरिएबल की वैल्यू 0 के इक्वल है तो फिर एल्स में आएगा और कहेगा पार्किंग इज़ एम्प्टी। लेकिन अगर वो 0 से बड़ी है, इसका मतलब है फिर कोई ना कोई पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, तो उसका हमें रिकॉर्ड दिखाना है। तो उसका रिकॉर्ड दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के लिए हम प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम CLS कर देंगे और यहाँ पे अब न्यू स्क्रीन पे अपना रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाएंगे। चेक रिकॉर्ड, ठीक है। चेक रिकॉर्ड का मैसेज आ गया और यहाँ पे 1 बाय 1 पहले तमाम इंडिविजुअल व्हीकल का रिकॉर्ड चेक करवाएंगे, देन लास्ट पे टोटल रिकॉर्ड चेक करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कहने लगा हूँ, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आएगा मोटर साइकिल इन पार्किंग के पार्किंग के अंदर मोटरसाइकिल कितनी है। तो वो किसको पता है दोस्तों, वो आपको पता है कि m_CNT वाले वेरिएबल को पता है, क्योंकि जिसमें हमने क्या सेव करवाया, मोटरसाइकिल की काउंटिंग इसमें सेव करवाई हुई है हमने, ठीक है। तो m_CNT में सेव करवाई हुई है। देन मोटरसाइकिल की अमाउंट देखने के लिए हमने क्या किया, सी आउट मोटरसाइकिल अमाउंट, वो किस में सेव है, m_MO वाले वेरिएबल में, ठीक है। ये हो गया, ओके। अब बाकी सब के लिए भी हम इसी 2 लाइंस को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट किया। अब किसकी बारी है, रिक्शा की, RICKSHAW, रिक्शा इन पार्किंग। तो उसके लिए हमने क्या वेरिएबल रखा हुआ है, R के नाम से, R_CNT। और यहाँ पे रिक्शा की अमाउंट देखने के लिए रिक्शा अमाउंट, तो रिक्शा अमाउंट देखने के लिए यहाँ मैं R_MO लिख दूंगा। देन इस तरह यहाँ पे अब किसकी बारी है जनाब, कार की, कार, और यहाँ पे भी कार। तो रिक्शा के बाद कार, और कार के लिए हमने क्या यूज़ किया हुआ है, C, और यहाँ पे भी C, ठीक है। देन इसी तरह बस के लिए, तो बस के लिए हमने यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं जी बस इन पार्किंग एंड बस अमाउंट। तो बस के लिए हमने क्या यूज़ किया हुआ है, B, और यहाँ पे भी B, ओके। अब इस तरह लास्ट पे टोटल अमाउंट देखने के लिए भी, तो यहाँ पे टोटल
व्हीकल्स इन पार्किंग, और यहाँ पे टोटल अमाउंट तो टोटल व्हीकल देखने के लिए हमने T_CNT वेरिएबल की वैल्यू दिखाएंगे, और टोटल अमाउंट देखने के लिए हम T_MO वाले वेरिएबल की वैल्यू दिखाएंगे। ठीक है, ये दिखा दी। ओके, बस ये आपका चेक रिकॉर्ड वाला काम कंप्लीट। अब देन हम नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट दोस्तों हमने ये करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, डिलीट व्हीकल के 1 बाय 1 एक व्हीकल को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, केस 6, CASE केस 6। यहाँ मैं केस 6 में आ गया, और केस 6 में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्रेक लगा लेता हूँ। ठीक है, और केस 6 में आके सबसे पहले मैं क्या करना जी, मेन्यू डिस्प्ले करवाना है। तो मेन्यू डिस्प्ले करवाने के लिए पहले मैं सिस्टम क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ। सिस्टम CLS ये कर लिया मैंने, सिस्टम क्लियर स्क्रीन, और सिस्टम क्लियर स्क्रीन करते सारा मैंने मेन्यू डिस्प्ले करवाना है। व्हीकल, ठीक है, डिलीट व्हीकल। ओके, अब डिलीट व्हीकल, कौन सी व्हीकल डिलीट करनी है उसके लिए मैं यहाँ पे मेन्यू बना के दूंगा। 1 मोटरसाइकिल, ठीक है। 2 के साथ क्या आएगा, रिक्शा। 3 पे क्या आएगा, कार। 4 पे क्या आएगा, बस। लास्ट पे योर चॉइस, और योर चॉइस में एक्स वाले वेरिएबल में ही सेव करवा लूँगा। ठीक है, अब एक्स वाले वेरिएबल में चॉइस लेने के बाद मुझे क्या करना है, इफ़ के साथ चेक करना है क्या एक्स की वैल्यू क्या आई है। एक्स अगर इक्वल टू 1 क्या है, इसका मतलब है कि हमारी एक मोटरसाइकिल जो है वो पार्किंग से बाहर जा चुकी है। तो जब मोटरसाइकिल पार्किंग से बाहर जाएगी तो हमें M_CNT वाले वेरिएबल को माइनस करना है, क्योंकि मोटरसाइकिल की काउंटिंग में 1 का डिक्रीमेंट हो गया। और इसी तरह T_CNT वाले वेरिएबल में भी माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए मोटरसाइकिल काउंटिंग वाले वेरिएबल में भी मैंने माइनस कर दिया 1, क्योंकि एक मोटरसाइकिल बाहर जा चुकी है, और टोटल व्हीकल्स की वैल्यू में भी 1 मैंने डिक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, सिंपल ये कर लिया। करने के बाद अब आपने सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले करवाना है यहाँ पे, सी आउट क्या कहना भला, मोटरसाइकिल सक्सेसफुली रिमूव्ड, ठीक है, ये कह दिया। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जनाब करना है कि इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं जल्दी से, बाकी तमाम के लिए भी। ठीक है, सिंपल सा आपका प्रोसेस यही होगा। तो देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं दोबारा से। इफ़ अगर x की वैल्यू 1 है तो रिक्शा रिमूव होगा। अगर अब यहाँ पे हम इफ़ नहीं आएगा बल्कि एल्स इफ़, अगर एल्स इफ़ x की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है फिर कौन सा बाहर जाएगा, रिक्शे की वैल्यू में डिक्रीमेंट कर देंगे, और टोटल CNT में भी माइनस कर देंगे। और यहाँ पे मैसेज में मोटरसाइकिल की बजाय रिक्शा, RICKSHAW, रिक्शा सक्सेसफुली रिमूव्ड। ठीक है, इस तरह एल्स इफ़ अगर x की वैल्यू 2 नहीं बल्कि क्या है 3 है, तो फिर क्या बाहर जाएगा, कार। तो कार के लिए हमने क्या यूज़ किया हुआ है, C, और यहाँ पे मोटरसाइकिल की बजाय हम क्या लिख देंगे, कार। ठीक है, इसी तरह देन 4th पे एल्स इफ़ अगर x की वैल्यू क्या है 4 है,
तो इसका मतलब है फिर क्या बाहर जाएगा, बस बाहर जाएगी। तो बस के लिए बी यूज़ किया और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बस सक्सेसफुली रिमूव्ड। ठीक है, ये हो चुका। अब ये होने के बाद लास्ट पे हम लिखेंगे एल्स, और एल्स में क्या चेक करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो यूज़र है वो 1 से लेके 1 2 3 4 नहीं प्रेस करता, बल्कि कोई इनवैलिड मीन 1 से कोई छोटी वैल्यू या 4 से कोई बड़ी वैल्यू दे देता है, तो उसका मतलब है वो इनवैलिड वैल्यू दे रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एल्स में लिखेंगे सी आउट और सी आउट में क्या लिखेंगे, इनवैलिड वैल्यू या इनवैलिड चॉइस, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, ओके। ये करने के बाद जैसे ही एल्स में वो आएगा और हमने उसे कहा कि जनाब आपने इनवैलिड जो है एंट्री मारी है, तो जैसे ही इनवैलिड एंट्री मारी है तो इसका मतलब है हमें उसे दोबारा ये वाला मेन्यू दिखाना है, ये वाला, ये जो डिलीट व्हीकल वाला मेन्यू ये दोबारा दिखाना है। तो इस पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से आपको पता है वापस जाने के लिए हम गो टू का कमांड यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं एल्स में आता हूँ और एल्स में आके मैंने कहा गेट सी एच, पहले मेरी कमांड का वेट करो, और जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूँ तो गो टू पी पे चले जाओ। अब पी क्या है, पी वो लेबल है जहाँ पे मुझे जाना है। तो मुझे कहाँ जाना है, मुझे यहाँ पे इस मेन्यू पे वापस आना है, इस मेन्यू पे मीन केस नंबर 6 पे वापस आना है। तो यहाँ पे मैंने वो लेबल पुट कर दिया। ठीक है, ये लेबल पुट करने के बाद अब मुझे क्या बनाना है, केस नंबर 6 भी हो गया, केस नंबर 7 बनाना, मीन ओवरऑल पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो केस नंबर 7, ठीक है। तो सिंपली अब मैं क्या बनाऊंगा, केस नंबर 7। तो यहाँ भी मैं आ जाता हूँ और केस नंबर ये हमारा होगा 6, और इस 6 के बाद केस 7। केस 7 में बेसिकली मैंने क्या करना है, सिंपल मैसेज डिस्प्ले करवाना है। ऑल रिकॉर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, ये डिस्प्ले करवाने के बाद अब मुझे क्या करना है, गेट सी एच के साथ अपनी कमांड का वेट करना है और गो टू के पे जाना है। अब के वो लेबल है दोस्तों जहाँ पे मुझे मूव करना है। अब के बेसिकली क्या है, आपको याद होगा कि जैसे ही हम अपना ये जो वेरिएबल्स हैं ये इनिशियलाइज करते हैं तो ऑटोमेटिक पूरे का पूरे जितने भी वेरिएबल्स की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं वो एम्प्टी हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं। तो यही मुझे करना है। मुझे सिंपल क्या करना है, जैसे ही कोई बंदा 7 प्रेस करेगा इसका मतलब वो कह रहा है कि पूरे का पूरा जितना रिकॉर्ड है वो एम्प्टी कर दो। रिकॉर्ड एम्प्टी करने का मतलब क्या है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे एम्प्टी कर दो। तो सिंपल मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने जैसे ही वो कोई बंदा 7 प्रेस करेगा मैं क्या करूँगा, मैं ऑटोमेटिकली अपने सॉफ्टवेयर को कहूँगा कि तुम दोबारा से इस जगह पे मीन जहाँ पे मेरा मेन मेन्यू स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे वापस चले जाओ, ताकि ऑटोमेटिक जैसे ही वो 200 यहाँ पे आएगा। ठीक है, जैसे वो यहाँ पे जैसे वो इस लेबल पे वापस आएगा तो क्या होगा भला, ये सारे के सारे वेरिएबल दोबारा से इनिशियलाइज होंगे। जैसे इनिशियलाइज होंगे तो ऑटोमेटिक मेरा रिकॉर्ड एम्प्टी हो जाएगा। सिंपल। तो देखें कितनी आसान लॉजिक मैंने लगाई है यहाँ पे एम्प्टी करने के लिए। ठीक है, तो ये केस नंबर हमारा कौन सा हो गया, 7। अब केस नंबर 8 करने के लिए एग्जिट करना है। तो एग्जिट करने के लिए सिंपल ये देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे केस 7 में ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेक हम तब लगाते हैं जब हमने नेक्स्ट मूव करना हो। लेकिन जब जैसे ही मेरा कंपाइलर यहाँ पे आएगा गो टू के, तो ये ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो उसके बाद दोबारा से वो अपनी स्टार्टिंग स्टार्ट कर देगा ऊपर से दोबारा नए सिरे से। ठीक है, तो लिहाजा हमें यहाँ पे ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे सिंपल केस 8 बनाता हूँ, केस 8। और केस 8 में आपको पता है हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है एग्जिट के नाम से, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने कहा एग्जिट करो। यहाँ पे हम बताते हैं टाइम, कितने टाइम में एग्जिट होता है। मैंने कहा 0 मिली सेकेंड में, कि 0 कोई टाइम ना ले, फ़ौरन से जैसे मैं कोई 8 प्रेस करूँ फ़ौरन से मेरा सॉफ्टवेयर एग्जिट कर जाए। देन उसके बाद लास्ट में दोस्तों डिफ़ॉल्ट वैल्यू, DEFAULT डिफ़ॉल्ट क्यों, डिफ़ॉल्ट इसलिए कि अगर मेरा यूज़र कोई इनवैलिड वैल्यू देता है तो सिंपल यहाँ पे मैसेज आया सी आउट इनवैलिड चॉइस
प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है, ये मैसेज आ जाए और ये मैसेज आने के बाद सिंपल वापस कहाँ पे जाए, वापस जैसे कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रेस करेगा तो वापस इस जगह पे ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि किस जगह पे आएगा, सिर्फ इस मेन्यू पे वापस आएगा, मीन इस जगह पे वापस आएगा। क्योंकि मुझे सारे के सारे वेरिएबल्स नए सिरे से इनिशियलाइज नहीं करने, सिंपल मुझे यहाँ पे ये मेन्यू दोबारा दिखाना है, क्योंकि उसने वैल्यू इनवैलिड चॉइस की है, तो लिहाजा यहाँ पे मुझे इस जगह पे वापस आना। तो इस जगह पे आने के लिए मैं सिंपल एक लेबल लगाता हूँ H नाम से, और यहाँ पे मैं इस लेबल पे वापस आ जाऊँगा। लेकिन जैसे मैं चाहता हूँ इस लेबल पे वापस आए तो आते साथ सबसे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन कर ले, सिस्टम CLS कर दिया करें, ताकि हमारा जो प्रीवियस जो स्क्रीन थी वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ये कर लिया। अब मुझे इस पे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ मैं आता हूँ और स्विच से बाहर आके इसलिए हम लगाने लगे हैं गो टू की कमांड, क्योंकि अगर मैं सिंपल यहाँ पे लगाऊंगा तो फिर बाकी स्विच जो बाकी केसेस हैं उनके लिए मुझे इंडिविजुअल फिर गो टू की कमांड लगानी पड़ेगी। तो लिहाजा मैं सब के लिए कॉमन एक दफ़ा लिख देता हूँ। तो गेट सी एच के साथ मेरी कमांड का वेट करें, जैसे ही मैं कोई कमांड प्रेस करूँगा तो फ़ौरन से गो टू H पे वापस चला जाए, मीन मेरे मेन्यू पे वापस चला जाए। यहाँ तक क्लियर, ओके। तो यहाँ पे देखें ये सारा हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो हम इसको कंपाइल एंड रन करके भी देख लेते हैं एक दफ़ा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे चेक करवा दूँ सिस्टम क्लियर स्क्रीन। ओके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमारी रह गई है, वो क्या बोला कि ये देखें मुझे यहाँ पे शक पड़ा, हमारी कोई चीज़ रहती है केस नहीं, ठीक है मेरे ख्याल से। ओके, डन हो गया। नहीं ठीक है, पी सिस्टम क्लियर स्क्रीन, ओके पी पे सारा ठीक है। ओके, डन हो गया। मैं कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ आपको। ये कंपाइल एंड रन किया। ओके, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि हर न्यू आने वाला प्रोडक्ट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जूम भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे करता हूँ जूम, और ये देखें ये हमारा सॉफ्टवेयर बन के रेडी है बिल्कुल। ओके, तो ये देखें दोस्तों यहाँ पे कह रहा है जी पार्किंग प्रोजेक्ट। अब देखिए मैं 1 प्रेस करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, देखिए मोटरसाइकिल सक्सेसफुली पार्क, तो एक मोटरसाइकिल एंटर हो चुकी है पार्किंग में। अब मैं 2 प्रेस करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, रिक्शा सक्सेसफुली पार्कड। अब मैं 3 प्रेस करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, कार सक्सेसफुली पार्कड। अब मैं 4 प्रेस करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, बस सक्सेसफुली पार्कड। अब मैं 5 प्रेस करके रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, मैं 5 प्रेस करके देखें रिकॉर्ड। देखिए मोटरसाइकिल एक हुई है एंटर, रिक्शा एक एंटर हुआ है, कार एक एंटर हुई है, बस एक एंटर हुई है। टोटल व्हीकल्स इन पार्किंग 4, टोटल अमाउंट 500। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं 6 प्रेस करता हूँ और कोई व्हीकल डिलीट करके देखता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कोई पहले इनवैलिड कोई वैल्यू दें, देखें फॉर एग्जांपल मैं 5 देता हूँ, यहाँ पे 5 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे देखें वो क्या कह रहा है, कहता है इनवैलिड चॉइस प्लीज़ ट्राई अगेन। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ देखिए वो उसी मेन्यू पे मुझे वापस ले आया, कहता है दोबारा से चॉइस करो। तो फॉर एग्जांपल मैं 1 प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, देखिए वो कह रहा है जी मोटरसाइकिल सक्सेसफुली रिमूव्ड, कि एक मोटरसाइकिल रिमूव हो चुकी है। अब हम जाकर चेक करते हैं क्या वाकई हमारी एक मोटरसाइकिल रिमूव हुई है, तो उसके लिए हम 5 प्रेस करते हैं, एंटर करता हूँ, देखें दोस्तों मोटरसाइकिल इन पार्किंग 0 रिमूव हो चुकी, और टोटल व्हीकल इन पार्किंग 3। ठीक है, तो 1 रिमूव हो गई सक्सेसफुली। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल पूरा रिकॉर्ड एम्प्टी करना चाहता हूँ तो मैं 7 प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, देखें डिलीट ऑल रिकॉर्ड सक्सेसफुली। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या वाकई सारा रिकॉर्ड डिलीट हुआ है, तो उसके लिए मैं 5 प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, देखें पार्किंग इज़ एम्प्टी, कि आपकी पार्किंग एम्प्टी हो चुकी है। देन मैं 8 प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, सॉफ्टवेयर क्लोज कर गया। ओके, तो ये दोस्तों आज की वीडियो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।